जय भारत दोस्तों। आज मैं अपने सभी जानने और न जानने वाले लोगों से जो पनवेल विधानसभा के दायरे में रहते हैं उनसे एक अपील करने आया हूँ। एक अकेली नायिका, जिसे आप नायिका नहीं महानायिका कह सकते हैं, जो आवाम की खुशहाली के लिए जनता के ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ सीना तान कर आवाज़ उठा रही है, क्या हमारा और आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि हम उनके कंधे को मजबूत करें? उत्तर भारतीयों की संख्या पनवेल विधानसभा में 22% है। क्या उन 22% लोगों का ये योगदान नहीं हो सकता कि इस अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें उनका साथ दिया जाए? मैं तमाम उत्तर भारतीय और अपने समाज के लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, इस लड़ाई को हम साथ मिलकर लड़ें और ये लड़ाई किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, किसी राजनीति और सियासत के कुर्सी के पायदानों को मजबूत करने के लिए नहीं, जनता और आवाम की खुशहाली के लिए है। क्या आपको पता है कि पनवेल विधानसभा के अंदर जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाए गए हैं वो कितना प्रतिशत है? उसका दर पूरी मुंबई के सबसे जो पॉश एरिया है नरीमन पॉइंट उसके समकक्ष है। क्या हमारा पनवेल महानगर पालिका नवी मुंबई की इतनी सुविधा दे पाया अभी तक? अगर नहीं तो फिर ये टैक्स क्यों? जब सर्विस नहीं तो टैक्स भी नहीं। और इसलिए आप सबको इस लड़ाई में अपनी सहभागिता, अपना साथ और अपनी मजबूती देनी होगी। आप इन पार्टी के बैनरों को छोड़ दीजिए, इस मानसिकता को अपने दिल से निकाल दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि पनवेल विधानसभा और हमारा खारघर खुशहाल रहे, जहां कोई भी जुर्म और अन्याय ना हो, चाहे वो सरकार करे या सियासत करे, अगर इससे बचना चाहते हैं तो आवाज़ उठाइए, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। लड़ाई सिर्फ बंदूक और तलवारों से नहीं लड़ी जाती है, लड़ाई अपनी सोच से भी लड़ी जाती है। अपने सोच को बदलिए, अपने जेहन को, अपने जज्बे को और अपनी मानसिकता को हथियार बनाइए और फिर देखिए कामयाबी सिर्फ और सिर्फ जनता और सच्चाई की होगी। जिस महानायिका की मैं बात कर रहा हूं उस महानायिका का नाम है लीना गरड़। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है, उन्हें कोई आसाई से या किसी भी प्रकार का अभाव नहीं है उनकी जिंदगी में। एक खुशहाल जिंदगी जीती हैं वो, मगर आज वो उपोषण पे है, अनशन पे है। किस लिए? अपने लिए नहीं, उन गरीब जनता के लिए जो टैक्स का बोझ नहीं उठा पाएंगे। और ये टैक्स जो इलीगल है, जो डबल टैक्सेशन है, जिसको कोई सर्विस नहीं दी गई और उसके बदले टैक्स का डिमांड किया जा रहा है। मैं आप सबसे एक बार पुनः हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आपने वो कहावत सुनी होगी कि लहरों के साथ तो कोई भी वस्तु, कोई भी सामान और लाश बहती है। जो जिंदा होते हैं, जिनमें जज्बा होता है, जिसमें जुनून होता है, वो लहरों के साथ नहीं, लहरों के विपरीत लड़कर किनारे तक पहुंचते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। प्लीज कम, वी विल वर्क टुगेदर, वी विल लिव टुगेदर एंड वी विल कॉन्कर टुगेदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।